राधे राधे बच्चों। अब हम रिलेटिव मोशन इन प्लेन के बारे में पढ़ते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने मोशन इन वन डायमेंशन में पढ़ा था, तो वैसा ही आएगा। वेक्टर का यूज़ है और कुछ भी नहीं। मान लीजिए एक सवाल है कि कार ए और कार बी t=0 पर ओरिजिन पर हैं, लेकिन इनकी स्पीड सेम है। बट एक कार जो है ईस्ट में जा रही है और एक कार नॉर्थ में जा रही है। ठीक है, तो ए वाली नॉर्थ में जा रही है और बी वाली ईस्ट में जा रही है। हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी एट टाइम टी और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए एट टाइम टी, और इसका हमें वेक्टर डायग्राम बनाना है। तो समझिए, हमने पहले एक डायग्राम बना लिया कि दोनों ही कार की पोजीशन t=0 पर 0,0 है और b वाली जो है ईस्ट में जा रही है और a वाली नॉर्थ में। अब चूंकि एक्सेलरेशन नहीं है तो पोजीशन जो होता है दैट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो t टाइम पर दोनों ही कार अलग अलग पोजीशन पे आ जाएंगी। तो a और b ये इधर आ गई, ये इधर आ गई। ठीक है, तो टाइम टी पर ये पोजीशन हुई और इनकी वेलोसिटी हमें समझ में आ रही है, इसी तरफ है। अब मान लीजिए VA माइनस VB निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेक्टर सब्ट्रैक्शन का विशेष ध्यान रखेंगे। तो अपने को कौन सा वेक्टर का नेगेटिव चाहिए? बी का। बी की पॉजिटिव वेलोसिटी इस तरफ है, तो वेक्टर बी का नेगेटिव इस तरफ आएगा। तो देखिए, यहाँ पर पहले हमने ए की वेलोसिटी ली, बी की वेलोसिटी इस तरफ है, तो उसका नेगेटिव वेक्टर इधर आएगा। अब हमें VA में माइनस VB को ऐड करना है। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, दोनों का ऑर्डर सेम रखना है। तो एक नया डायग्राम बनाया। पहले हम VA बनाएंगे जो इस तरफ है, फिर माइनस VB बनाएंगे जो इस तरफ है। तो ये VA माइनस VB, अब रिजल्टेंट हमने पढ़ा है, दैट इज लाइन जॉइनिंग द इनिशियल पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू फाइनल पॉइंट ऑफ लास्ट वेक्टर। ठीक है, तो ये वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी आया। इसका मतलब ये हुआ कि बी देख रहा है ए को। वास्तव में ए तो नॉर्थ में जा रहा था, लेकिन बी को क्या लगेगा कि ये कहीं पर नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए हम वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए निकालना चाहते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए मतलब अब हमें ए का नेगेटिव चाहिए। तो ए का वेलोसिटी इस तरफ है, तो उसका नेगेटिव इधर होगा। तो ये हमने माइनस V0 कैप किया। अब हमें वेक्टर VB में माइनस V ऐड करना है, तो पहले वेक्टर VB बनाएंगे, फिर ये नेगेटिव को इधर डिस्प्लेस कर देंगे। रिजल्टेंट फर्स्ट इनिशियल पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू फाइनल पॉइंट ऑफ लास्ट वेक्टर, ये हमारा रिजल्टेंट रहा, जो कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए है। तो इसका मतलब ए बी को देख रहा है। बी वैसे तो ईस्ट में जा रहा था, लेकिन अब ए के हिसाब से जो है वो साउथ ईस्ट में जा रहा है, ना कि ईस्ट में। ठीक है, अब एक और सवाल लेते हैं बेटा। इस सवाल को पहले समझ लें। ए ओरिजिन पर है, 50 मीटर पर सेकेंड से 53 डिग्री पर नॉर्थ ईस्ट में कहीं जा रहा है। बी की इनिशियल पोजीशन 0,0 है, जो 40 मीटर पर सेकेंड से साउथ ईस्ट में कहीं पर जा रही है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए एट 0। तो ये हो गया हमारे पास में पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए। तो बी का पोजीशन है बेटा 20 आई कैप, ए का पोजीशन है 0, तो ये आ गया आपके 20 आई कैप। ए की वेलोसिटी, अब यहाँ पे कंपोनेंट है बेटा, ये VA cos थीटा, ये VA sin थीटा। तो अब हम यहाँ पे ये हो गया 50 cos 53 आई कैप प्लस 50 sin 53 जे कैप। जब भी इस तरह का वैल्यू आए, बेटर है आप ये ट्राइंगल बनाएं। ठीक है,
कोई इसमें ऐसा नहीं है कि भाई हमें नहीं आता, इट्स नॉट लाइक दैट। बेटर है ट्राइंगल बनाएं, देख कर वैल्यू लिखें। तो ये हमारे पास 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप होगा। अब बी का वेलोसिटी चाहिए, तो देखो बी का वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये, एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव, वाई कंपोनेंट नेगेटिव। तो अब हमारे पास में बी का वेलोसिटी जो आया 40 cos 37 आई कैप माइनस 40 sin 37 जे कैप। वैल्यूज हम देख कर लिख सकते हैं, ये आएगा। अब मान लीजिए हमें वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी एट टाइम टी चाहिए, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, सिंपल, इस वेलोसिटी में से इस वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हमारे पास में आ जाएगा इस तरह से। काफ़ी सिंपल है बेटा। अब इम्पॉर्टेंट है, हमें पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी एट टाइम टी चाहिए, ठीक है, पोजीशन निकालना है। तो दोनों के लिए टाइम टी पर उनकी पोजीशन निकालेंगे बेटा। अब ये हम रिलेटिव के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। या तो आप ए की पोजीशन अलग निकालो, बी की पोजीशन अलग निकालो, फिर आप करो। नहीं तो हमने यहाँ पर ये लिया है, इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पोजीशन एट टाइम टी, रिलेटिव पोजीशन एट टाइम टी इक्वल टू रिलेटिव पोजीशन एट जीरो प्लस रिलेटिव वेलोसिटी इंटू टी हो जाएगा। तो अब हमें क्लियर है कि रिलेटिव पोजीशन जो आ गई हमारे पास में 20 आई कैप, ठीक है। सारी वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट करेंगे इस तरह से, तो हमारे पास में इसका रिलेटिव पोजीशन इस तरह से आएगा, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी निकालना था और वहाँ पर हमने पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए निकाला है। तो ये चीज़ अब हमें क्लियर है। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास से हम रिवर बोट प्रॉब्लम शुरू करेंगे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। राधे राधे बच्चे।